देखो ये तो धरती की गोपियां हैं, लेकिन एक बार भगवान को खोजने के लिए धरती माता गाय का रूप धारण करके निकली और उन्होंने देवताओं को संग लिया। ब्रह्मा जी भी आए, शंकर जी भी संग हो गए, सारे देवता मिलकर के भगवान को खोजने निकले। लेकिन भगवान कहीं मिले नहीं, क्योंकि खोजने से भगवान नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? बताऊं कि रहने दो? बताओ, पूछो तो बताऊं, नहीं रहने दो। ना पूछ रहे तो रहने दो। खोजने से इसलिए नहीं मिलता, एक डबरा का बनिया था। कोई बनिया हो तो बुरा मत मानियो हो। हाँ, एक डबरा का बनिया था और वो बंबई से अपना जैसे माल भेजते हैं उधर से पैसे लेके आते हैं, तो ज़्यादा अकाउंट ज़्यादा नहीं ले सकते, तो कैश लेके आ रहा था वो 10 लाख रुपए। और जैसे ही वो कैश उसने बैंक से उठाया और वहीं से एक उसके पीछे कौन? लुटेरा। उसे पता है कि इसमें 10 लाख रुपए हैं इसके पास। जब उसे बंबई से चला तो वो जेब कतरा जो था वो लग गया। अब वो बाने बाते रेंट पेंट करी और वो बनिया था वो जेब कतरा को बाप तो क्यों बाप था? क्योंकि जेब कतरा तो जान पे रिस्क लेकर के जेब काटता है और बनिया तो सामने तराजू में आंखों के सामने जेब काटता है। भाई उसका बाप है, वो तो सामने कह करके कहता भाई मुझे इतना कमाना है। उसने कहा ठीक है। वो समझ गया कि अब आज मैं त्यो बाप या तू मेरो बाप। तो उसका सीट का रिजर्वेशन था। जेब कतरा ने कहा कि आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा सा बैठ लूं आपकी सीट पे, थोड़ी दूर जाना है। माने कि मेरा काम एक आध दो स्टेशन में है जाओ उतर जाऊंगा। उसने टिकट भी नहीं ली। आइए साहब बैठिए, और बैठिए, खूब लेटिए, बैठिए क्या लेटिए। और वो बनिया जो है ना खूब लेटरिन गया, बार बार टॉयलेट गया और घूमा गाड़ी में, और बाने चोर ने पीछे ते पूरा खकोट डालो। हाँ, एक बात मैं भूल गया, उसने जो है उनकी किसी से वो थी जुगाड़ रहती है टीटी वीटियों से, उसी के सामने की सीट उसने बुक करा ली। तो अपना सामान उसने दिखाने के लिए बढ़िया बैग के, मैं हूं कोई वीआईपी आदमी हूं, तो मैंने अपना बैग सीट पे सामने रखो, अपनी गद्दी लगा दी रेपुटेशन बनाने के लिए। और जैसे ही जी जाए टॉयलेट कर या कुछ, तो तुरंत बाकी सारे बैग खकोट डाले और मतलब नाक में दम है गई, कम से कम 4 शहर निकल गए। अब वो परेशान है वो। अच्छा, इनके क्या है, वो रहते हैं कस्टमर को बेच देते हैं, कस्टमर को नहीं, कस्टमर को कहे, हाँ कस्टमर को बेच देते हैं। अपना जो कस्टमर है उसे दूसरे जेब कतरा को उसे बता देते हैं कि इसमें 10 लाख है नेट, मैं लाया हूं यहां तक, लेकिन मैं हाथ साफ नहीं कर पाया, और तू जो है मुझे 50,000 दे जा। और बीच तो बीच बनिया बिक गो, और बनिया को पता ही नहीं। अब जब वो दूसरा भाव फिर बाने लगाई जान, दे दनादन दे दनादन। अच्छा भाई अपनी सीट पे देगो भाई, सीट ही देगो भाई, सामने वाली दूसरे मान कोशिश करी, लेकिन जब ट्रेन डबरा से मात्र 50 किलोमीटर दूर रह गई, तो दूसरों जो 50,000 दे के अदमरियो हैगो का पहलो तो ले गो, अब जे अदमरियो हैगो तो जे बनिया के पावन में गिर गो और बोलियो कि देखो मैं हूं जेब कतरा और मेरे चले गए 50,000। वो पहलवाओ तुम्हें मुझे बेच के चला गया है, लेकिन मैंने दुनिया में ऐसा कभी आदमी नहीं देखा
और वो ठोक करके कह गया कि इसके पास 10 लाख हैं, लेकिन मैंने पूरी दम लगा ली, पर मैं पैसा तुम्हारे देख नहीं पायो, ले नहीं पायो। अब मैं तुम पे तो 1 रुपया नहीं लूंगा, पर तुम बता दो तुम्हें पैसा धरे कहाँ है। उसने कहा कि पूरे पूरे 10 लाख है मेरे पास। अच्छा, तो बोले बस ये बता दो कि हैं कहाँ, और तुम मुँह पे ले जाओ 1500, पर मैं मानूंगा कि मेरे कोई बाप मोए मिलो। उसने कहा यहाँ नहीं भाई, मैं स्टेशन आ जान दे। हाँ, भरोसा मेरा, मुझे तेरा नहीं है। बोले ठीक है। जब स्टेशन पर उतरने को हुआ, जो बाको जेब का तरह को बिस्तर लगे का हो, माने अपने पैसा बा के नीचे घुस दे। अब अपने के नीचे थोड़ी देखेगा, वो तो बनिया के नीचे देखेगा। है तब मुड़ पकड़ के रोयो, हे भगवान। मैंने दृष्टांत इसलिए सुनाया कि कस्तूरी कुंडले बसे मृग ढूंढे बनमा, ऐसे ही घट घट राम है, पर दुनिया जाने ना, ऐसे ही घट घट राम है। और दुनिया में खोजे डोले, वो कितनों बाकी सीट है उधेर दे, वहां में थोड़े ही मिलते, क्योंकि वो है तो अपनी सीट में, वो है तो अपने अंदर, और ढूंढ रहे हैं कहां। देखो, तीर्थ यात्रा करने से बुद्धि का विकास होता है, हृदय पवित्र होता है, दर्शन करने से पुण्य मिलता है, लेकिन भगवान मिल जाएगा ये गारंटी नहीं है। भगवान तो कोई संत महापुरुष मिले और तुम्हारे भीतर की तुम्हें डुबकी लगा दे, तो तुम्हारे भीतर से भगवान को वो निखार करके ला सकता है। तीर्थों से ये चारों धाम कर आए कहाँ हैं, और भी जो तीर्थ यात्रा बहुत ज़्यादा करके आए कहाँ, जिनसे पूछियो कि तुम्हें तो भैया चारों धाम कर आए, भगवान तुम्हें तो मिलवा होने का मुँह मिलवा दो हैं। अच्छा चलो मिलवाएगी तो छोड़ो, भगवान है तो छोड़ो। तीर्थों में जाने के बाद शांति भी नहीं मिलती, शांति भी घर आ जाते हैं ना। हाँ भाई, जो तीर्थ में ज्यादा आते जाते हैं उनसे पूछ रहा हूं, शांति भी कम मिलती है। जब घर आ जाते हैं तब कहते हैं हे भारम जान दे मर गए हैं, अपने घर को सो सुख दुनिया में कहूं ना। बताओ, तुम्हें शांति तक ना मिली तो भगवान तो बहुत दूर की। हाँ, तीर्थों का फल एक चीज मिलेगी, पूछो तो बताऊं, बोलो। तीर्थों का फल मिलेगा संत से मिलन, और संत से मिलन का फल मिलेगा भगवान की कथा का श्रवण, और कथा के श्रवण से फल मिलेगा निर्विकारता। एतस्मात् अपरम किंचिन मन शुद्ध न विद्यते। मन निर्विकार हो जाएगा कथा को सुन करके, और मन निर्विकार हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। तो वहीं पे जो भगवान बैठा है ना, अंतर आत्म दृक, अंतरात्मा रूप से जो दृष्टा रूप में जो बैठा है, उसका दर्शन हो जाएगा। निर्मल मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी से ये नहीं कहा कि जाओ तीर्थ यात्रा करो ना, तो बोले सेवा कथा रसमहो, संतों की सेवा करो और उनके मुख से निकली हुई कथा रस का पान करो। इससे क्या होगा, चित्त निर्मल हो जाएगा, और निर्मल मन जन सो मोए। तो जो देवता ढूंढ रहे हैं ना वहां, और यहां गोपी ढूंढ रही हैं, वहां देवता ढूंढ रहे और यहां, अरे बोलते नहीं हो तुम, यहां गोपी ढूंढ रही हैं। और दोनों को जब तक ढूंढा इन्होंने नहीं मिला, दोनों ने जब तक ढूंढा, और पता है
जब कैसे बात नहीं बनी, आपस में सब लड़ रहे, चलो बैकुंठ चले मां मिलेंगे, एक बोले नहीं क्षीर सागर में मिलेंगे, एक बोले नहीं गोलोक धाम मिलेंगे, एक बोले फलानी जगह मिलेंगे। जब काऊ में आपस में काऊ ने काऊ की बात नहीं मानी, तब एक जनो बोले सब चुप हो जाओ। अरे जब हमारे संग भोले बाबा आए तो आपस में लड़वी क्या जरूरत है, जिनते ज्यादा कौन पता होगी। तो भोले बाबा से कही कि तुम चौना बोल रहे, बोले कोई मेरा नंबर वामन दे तब तो है, हमारा कोई नंबर ही ना ले रहो, और हम जबरदस्ती किसी की उसमें टांग अड़ाने वालों में से है नहीं। तो शंकर भगवान ने कहा तुम जहां ढूंढ रहे हो वहां कहीं भी नहीं है। बोले तो यही परमात्मा प्रकट हो जाएगा। जरूरत डोलने की नहीं है, जरूरत स्थिर होने की है। हमारा जो मन जो डोल लो है ना चंचल, वो जब तक डोलता रहेगा। एक बात बताओ, तुमने परातम पानी दल लो और वहां में अपना मुंह देख रहे हो। अच्छा, जो शादी के लिए जब जाते हैं तो कुछ तेल में के जन पानी मुंह दिखाया जाता है, ऐसी कोई होती है कोई नियम कानून? तेल में के जन पानी में मुंह दिखाया जाता है बागो। अब देखो पक्की जो ना पता चुको म्यो भय होना, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा मेरे को सुना है मैंने। तो परात में तेल भल्ले या पानी भल्ले और वह मुंह देखन चाहो, जब तक वो ठहरेगा नहीं तब तक तुम्हें अपना मुंह दिख जाएगा। पीछे तक पूछ रहा हूं, पीछे तक, तो चंचलता में मुंह नहीं दिखेगा। जब ठहरा हुआ जाएगा मुंह तो उसमें है पर वो डोल लो है ना पानी, ऐसे ही जब तक तुम्हारा चित्त डोल लो है, डामा डोल है, तब तक परमात्मा मिलने वाला। और जहां भटकन मिटी ठहराव आया वहीं से रो हो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भुक्षोरी स्मयमान मुखाम्बुज स्मयमान मुखाम्बुज तासामाविर्भुक्षोरी। तासाम मध्ये गोपीनाम मध्ये आविर्भूत प्रकट हो गए भगवान। क्यों? रो रो करके निर्मल हो गया ना मन, धुल गए आंसुओं से, चित्त धुल गया। और वहां भगवान शिव पर जब सब देवताओं ने विश्वास कर लिया और वहीं पुकार करी, शंकर भगवान ने क्या मंत्र दिया था? प्रेम से प्रकट हो ही में जाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, से प्रगट हो ही में जाना, प्रेम से प्रगट हो ही में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
से प्रगट हो ही में जाना। भैयाओ, उधर भगवान शिव के और उन देवताओं के बीच में भी भगवान प्रकट हुए और यहाँ गोपियों के मध्य में भी भगवान प्रकट हुए। लेकिन कब? प्रेम से प्रगट। बीच में एक बाधा आ गई थी, प्रशमाय प्रसादाय। प्रशमाय समन करने के लिए, शमाय नहीं प्रशमाय, विशेष रूप से जो विकार पैदा हो गया था, मद और मान है, उसको प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत, तत्र एव अंतरधीयत, वहीं अंतर ध्यान हो गए। काहे के लिए? प्रशमाय प्रसादाय, अपनी कृपा प्रदान करने के लिए, अपनी प्रसन्नता प्रदान करने के लिए। लेकिन प्रसन्नता कब प्रदान होगी, कब अपनी करुणा दे पाएंगे? जब पहले बाको समन होए, काय को? मद को और मान को, हैं? क्योंकि मद और मान परमात्मा और महात्मा को प्रसन्न होने नहीं देता है, करुणा करने नहीं देता है।